तो भाई स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 पार्ट 1 सच में एक पागलपन वाला जैसा दिमाग घुमा दे ऐसा सफर था। मैंने इतनी सारी चीजें महसूस की देखते हुए, लेकिन सब एक एक करके बात करते हैं। और पहले से बता दूं, इस वीडियो में सीजन 5 पार्ट 1 के पूरे स्पॉइलर होंगे और शायद आने वाले पार्ट के भी थोड़े बहुत स्पॉइलर हो जाए, क्योंकि हमने ट्रेलर ब्रेकडाउन में कई चीजें पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी। और हाँ, एक पागल सी थ्योरी भी बताऊंगा जो शायद सच ना हो, लेकिन क्या पता कहीं ऐसा ना हो कि विल ही खुद अपसाइड डाउन चला जाए, क्योंकि वो भी 11 या वेकना जैसे पावर्स लेने वाला है। क्योंकि ये सब उसी से शुरू हुआ था। सीजन 5 स्टार्ट होती है 3 नवंबर 1937 से, विल बायर्स के किडनैप होने के लगभग 4 साल बाद। मतलब जो सीजन 1 की घटना थी उसे हुए 4 साल हो चुके हैं। सीजन 4 के एंड में जो दुनिया टूटी हुई थी, सबसे पहले वही देखते हैं। जो बड़ा सा रिफ्ट खुला था अपसाइड डाउन वाला, उसे बंद करने के लिए मिलिट्री ने वहाँ भारी भरकम मेटल प्लेट्स लगा दी हैं। हॉकिंस की लाइब्रेरी जहाँ सारे रिफ्ट खुल रहे थे, वहीं पर उन्होंने अपना बड़ा बेस बना लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने उसी दरवाजे को यूज करके अपसाइड डाउन के अंदर भी एक बेस बना लिया है। यहाँ लिंडा हैमिल्टन का किरदार डॉक्टर के भी है, और यहीं पर एक बड़ा सीक्रेट भी छुपा है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। अब चलते हैं हॉपर और 11 पर। हॉपर क्रॉल वाली कोशिश में फंस जाता है अपसाइड डाउन में, और 11 एक दरवाजे से होकर उसे ढूंढने पहुंच जाती है। दोनों अब एक टीम बन जाते हैं। यहाँ हम एक अहम चीज जान लेते हैं। 11 की कमजोरी, उसका क्रिप्टोनाइट है सोनिक वेव्स। ये हाई फ्रीक्वेंसी आवाजें आम इंसान नहीं सुन पाता, लेकिन 11 जैसे पावर्ड लोग सुनते ही कमजोर हो जाते हैं। उनकी पावर्स ठप हो जाती हैं। मैं सोच रहा था कि मिलिट्री को ये कैसे पता चला, जब उनके पास कोई पावर्ड इंसान है ही नहीं। लेकिन पार्ट 1 के एंड में इसका जवाब मिलता है। 08 कली, अगर आपको याद हो, सीजन 2 में एक एपिसोड में आई थी। उसके पास इल्यूजन्स बनाने की पावर थी। जो चीजें असल में नहीं होती वो दिखा सकती थी। इस बार पता चलता है कि डॉक्टर के और उसकी टीम ने काली को पकड़कर इस अपसाइड डाउन वाले बेस में कैद कर रखा है, और उसके चारों तरफ सोनिक वेव्स चला रहे हैं ताकि वो कंट्रोल में रहे। डफर ब्रदर्स अगर उसे वापस लाए हैं तो जरूर कोई बड़ी वजह होगी। बहुत चांस है कि 11 प्लस विल प्लस कली मिलकर वेकना को हराएंगे। अब चलते हैं स्टीव, डस्टिन, जोनाथन और नैन्सी की टीम पर। शुरू से ही स्टीव और जोनाथन की मर्दानगी वाली लड़ाई दिखा रहे हैं। दोनों नैन्सी के पीछे और दोनों जतला रहे हैं कि मैं बड़ा आदमी हूँ। जोनाथन तो नैन्सी को प्रपोज करने की सोच कर बैठा है, और ऐसा जब भी किसी शो में दिखे समझ लो किसी का बुरा होने वाला है। बहुत चांस है कि जोनाथन की डेथ हो जाए स्टीव की जगह। अब असली मजा आता है उस वॉल में जिसे ये लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई चाकू मार रहा, 11 जोर लगा रही, कोई पेशाब तक कर रहा, पर दीवार हिल भी नहीं रही। सेकंडों में हील हो जाती है। डस्टिन जैसी दिमाग वाली बंदे ने इंटरफेरेंस ट्रैक करके पता लगाया कि इसका सेंटर पॉइंट हॉकिंस लैब है। ट्रेलर में एक बड़ा ग्लोइंग एनर्जी स्ट्रक्चर दिखाया गया था जो हॉकिंस लैब में है। मोस्ट लाइकली यही दीवार बना रहा है या इसे चलाए रख रहा है, और बाद में ब्लास्ट होकर एक ब्लू वेव निकलती है जो दीवार से टकराने आती दिखती है। अब बड़ा सवाल, ये दीवार है ही क्यों? पहले कभी अपसाइड डाउन में कोई बाउंड्री या वॉल की बात नहीं हुई। हम ये जानते थे कि अपसाइड डाउन सिर्फ हॉकिंस की कॉपी है, फ्रोजन उसी दिन जब विल गायब हुआ था। लेकिन दीवार, डस्टिन ने कहा कि अपसाइड डाउन की बाउंड्री है। उसके बाद क्या है? कुछ नहीं, खालीपन। इसका मतलब अपसाइड डाउन सिर्फ हॉकिंस के आसपास ही है। रूस वाले पोर्ट खोलने की कोशिश करते रहे पर नहीं खुला, क्योंकि अपसाइड डाउन सिर्फ हॉकिंस में मौजूद है। क्यों, कैसे? इसकी थ्योरी अलग वीडियो में बताएंगे। अब आते हैं मैक्स और हॉली पर। हॉली एक मिस्टीरियस आदमी से मिलती रहती है जो असल में वेकना का ह्यूमन रूप हेनरी क्रील है। वो बच्चों को पकड़कर एक स्ट्रक्चर में जोड़ रहा है। हॉली का असली शरीर अपसाइड डाउन में पड़ा है, लेकिन उसकी सोच और दिमाग वेकना की यादों में फंसा है। ये सब एक तरह का मैट्रिक्स है। ब्लू पिल रेड पिल वाइब्स। हाइव माइंड में वो बच्चे वेचना की यादें जी रहे हैं। मैक्स भी इसी वजह से वेकना की यादों में फंसी है, क्योंकि जब 11 ने मैक्स को रिवाइव किया, वेकना ने मैक्स की कॉन्शियसनेस को अब्सॉर्ब भी कर लिया। इसीलिए वो अभी जिंदा होकर भी वेचना की यादों में फंसी है। अब सबसे बड़ा हाईलाइट, वेकना वर्स विल। विल का अंडरटेकर मोड देख के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो लोग सीजन 1 से विल की हालत देखते आए हैं, उनके लिए ये पल हिस्टोरिक था। हमेशा डरने वाला, दबा हुआ विल पहली बार अपनी पावर में आया। पहले ही एपिसोड में हमें हिंट मिल गया था कि वेकना ने विल को शुरू में ट्यूब लगाकर कुछ पावर्स दी थी। वो उसका पहला वेसल बनाना चाहता था। सीजन 2 और 3 में जो विजन्स आते थे, माइंड फ्लेयर का कंट्रोल सब वेकना कर रहा था। विल में पावर्स थीं, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। रॉबिन की स्पीच ने उसे तोड़ दिया। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तुम खुद काफी हो। और
विल फट पड़ा अपनी ताकत में। लेकिन ध्यान रखें, वेक्ना मास्टर मैनिपुलेटर है। वो शायद शुरू से चाहता था कि विल अपनी पावर जागाए ताकि वो उसे इस्तेमाल कर सके। वेचना बच्चों को अगवा करके उनका अपना सुपर पावर्ड आर्मी बनाना चाहता है। डॉक्टर ब्रेनर जैसा ही लेकिन ईविल वर्जन। और एक क्रेजी थ्योरी, D&D में एरिका ने नैट 20 फेंका था जिससे वेक्ना हारा था। शो में 20 किससे बनेगा? यानी ये तीनों मिलकर वेक्ना को हराएंगे। परफेक्ट डाइस रोल। बस भाई, बात लंबी हो गई। जो समझ आया, महसूस हुआ, सब बता दिया। आप लोग बताना आपको क्या लगा, क्या थ्योरीज हैं आपकी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।